हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेस्ट सीरीज हॉट टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बिहार एक परिचय इम्तियाज़ अहमद बुक से बिहार के इतिहास से महत्वपूर्ण सवाल लेके आपके बीच मौजूद हूँ। चलिए देर न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। मगध साम्राज्य का उत्थान से महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए मगध को, ऑप्शन बी कन्नौज को, ऑप्शन सी बज्जी को, ऑप्शन डी विदेह को। सही जवाब ऑप्शन ए मगध को। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल, मगध राज्य की राजधानी आरंभिक राजधानी थी? ऑप्शन ए गिरिवर्ज, राजगीर, राजगिरी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, पटना, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी गया। सही जवाब ऑप्शन ए गिरिवर्ज, राजगीर या राजगृह। चलिए तीसरा सवाल, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था? ऑप्शन ए बृहद्रथ वंश, ऑप्शन बी शिशुनाग वंश, ऑप्शन सी नंद वंश, ऑप्शन डी हर्यक वंश। सही जवाब ऑप्शन ए बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। चौथा सवाल, मगध जनपद का संस्थापक था? ऑप्शन ए बृहद्रथ तथा जरासंध, ऑप्शन बी महापद्मनंद, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए बृहद्रथ तथा जरासंध। पांचवा सवाल, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी महापद्मनंद, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी जरासंध। सही जवाब ऑप्शन ए बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा। नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी शिशुनाग वंश, ऑप्शन सी नंद वंश, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए हर्यक वंश। बिंबिसार को श्रेनिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र थे। नेक्स्ट सवाल, सातवां सवाल, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए जरासंध के शासनकाल में, ऑप्शन बी अजातशत्रु के शासनकाल में, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ऑप्शन डी बिंबिसार के शासनकाल में। सही जवाब ऑप्शन डी बिंबिसार के शासनकाल में। आठवां सवाल, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? ऑप्शन ए कौशल देवी, ऑप्शन बी चेलना, ऑप्शन सी खेमा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल देवी कौशल की, खेमा पंजाब की तथा चेलना बज्जी संघ की राजकुमारी थी। नेक्स्ट सवाल, नौवां सवाल, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी बज्जी, ऑप्शन डी अवंती। सही जवाब ऑप्शन ए अंग। नेक्स्ट सवाल, 10वां सवाल, हर्यक वंश का दूसरा शासक था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी नागदशक, ऑप्शन डी शिशुनाग। सही जवाब ऑप्शन ए अजातशत्रु। अजातशत्रु 493 से 461 ईसा पूर्व ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। 11वां सवाल, राजगिरी में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी अजातशत्रु। 12वां सवाल, बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी नागदशक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी अजातशत्रु। 13वां सवाल, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अम्रपाली कहाँ की थी? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। सही जवाब ऑप्शन सी वैशाली। नेक्स्ट सवाल, 14वां सवाल, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी लिच्छवी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी
लिच्छवी। 15वां सवाल, प्रथम मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? ऑप्शन ए ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, ऑप्शन बी ईसा पूर्व छठी शताब्दी, ऑप्शन सी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, ऑप्शन डी ईसा पूर्व पहली शताब्दी। सही जवाब ऑप्शन बी ईसा पूर्व छठी शताब्दी। नेक्स्ट सवाल 16वां सवाल, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी नागदशक। सही जवाब ऑप्शन बी उदयन। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था, उसे उदयभद्र भी कहा गया है। 17वां सवाल, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी धनानंद, ऑप्शन डी अजातशत्रु। सही जवाब ऑप्शन ए उदयन। 18वां सवाल, हर्यक वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी नागदशक, ऑप्शन सी अनिरुद्ध, ऑप्शन डी मुंडक। सही जवाब ऑप्शन बी नागदशक। 19वां सवाल, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? ऑप्शन ए शिशुनाग वंश, ऑप्शन बी नंद वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए शिशुनाग वंश। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं, हसीन मौसुक। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मौ से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, क से कण्व वंश। नेक्स्ट सवाल, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी नागदशक, ऑप्शन सी महापद्मनंद, ऑप्शन डी शिशुनाग। सही जवाब ऑप्शन डी शिशुनाग। नेक्स्ट सवाल, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? ऑप्शन ए नागदशक, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी महापद्मनंद। सही जवाब ऑप्शन सी कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। 22वां सवाल, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी नागदशक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी कालाशोक। सही जवाब ऑप्शन डी कालाशोक। नेक्स्ट सवाल 23वां सवाल, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी कुंडलवन। सही जवाब ऑप्शन ए वैशाली। यदि आप एक ट्रिक रामविलास पासवान कुंडल बांटे याद रखते हैं तो चारों बौद्ध संगीति सम्मेलन कहाँ हुआ आप आसानी से पकड़ सकते हैं। रा से राजगिरी पहला बौद्ध संगीति सम्मेलन, बी से वैशाली दूसरा बौद्ध संगीत सम्मेलन, जो अभी आपका सवाल था द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, तब यदि रामविलास बी से, व से वैशाली और बी से विलास होता है, ध्यान रखेंगे। पा से पासवान, पा से पाटलिपुत्र तीसरा बौद्ध संगीति सम्मेलन, कु से कुंडलवन, कु से कुंडल। अब चौथा बौद्ध संगीति सम्मेलन पूछा जाए कहाँ हुआ था तो कुंडलवन आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल 24वां सवाल, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए शाबाकामी, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी मोगलीपुत्र तिस्क, ऑप्शन डी वसुमित्र। सही जवाब ऑप्शन ए शाबाकामी। 25वां सवाल, नंद वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी मुंड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए महापद्मनंद। झा एवं श्री माली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिन को बताया गया है। नेक्स्ट सवाल 26वां सवाल, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक,
छत्रातंक, एक छत्र और एक राट कहा गया है। ऑप्शन ए धनानंद, ऑप्शन बी महापद्मनंद, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी उदयन। सही जवाब ऑप्शन बी महापद्मनंद। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। 27वां सवाल, नंद वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी मुंड, ऑप्शन सी धनानंद, ऑप्शन डी कालाशोक। सही जवाब ऑप्शन सी धनानंद। 28वां सवाल, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी धनानंद। सही जवाब ऑप्शन बी कालाशोक, अजातशत्रु सॉरी। इसका आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 29वां सवाल, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए राजगृह गिरिवर्ज, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी कुंडलवन। सही जवाब ऑप्शन ए राजगीर या गिरिवर्ज। नेक्स्ट सवाल 30वां सवाल, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था। ऑप्शन ए महाकश्यप, ऑप्शन बी शाबकामी, ऑप्शन सी मुगलीपुत्र तिष्क, ऑप्शन डी वसुमित्र। सही जवाब ऑप्शन ए महाकश्यप। 31वां सवाल, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन सी बिंबिसार ने, ऑप्शन डी महापद्मनंद ने। सही जवाब ऑप्शन डी महापद्मनंद। 32वां सवाल, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी सुकल्प, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। सही जवाब ऑप्शन बी धनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद था। 33वां सवाल, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था। ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी उदयन। सही जवाब ऑप्शन डी उदयन। नेक्स्ट सवाल 34वां सवाल, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना। ऑप्शन ए यूनानियों, ऑप्शन बी डमिट्रियस के, ऑप्शन सी वैशाली के बज्जियों के, ऑप्शन डी अंगशासकों के। सही जवाब ऑप्शन सी वैशाली के बज्जियों के। दोस्तों यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि जब भी मैं आपके प्रतियोगी परीक्षा संबंधी कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप आसानी से उसका नोटिफिकेशन पा सके और लाभ उठा सके। धन्यवाद।